श्री परमात्मने श्री गुरुदेव श्री गणेशाय नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे आदिमूलं गुरुर्भूतो पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शोध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्ष पानी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से डरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाम में सुख से सहज संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंदन गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से घर जान में तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और करते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे आते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे आते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। गीता जी का 15वां अध्याय
श्लोक संख्या 6 5 तक पढ़े थे, आज से आगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति। शरीरं यत् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। भगवान का हृदय ज्ञान का समुद्र है। गीता हृदय भगवान का, गीता जी भगवान का हृदय है। गीता जी का ज्ञान भगवान का हृदय है। हमारे हृदय में अर्थात अज्ञानियों के हृदय में संसार का वास है, सदनों का वास है, विषयों का वास है। लेकिन भगवान के हृदय में तो ज्ञान ध्यान विज्ञान का वास है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का वास है। भगवान महात्मा अर्जुन के माध्यम से हम सबको कई प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। इस शरीर को वस्त्र के समान समझ लो, शरीर को मकान के समान समझ लो। इस मंदिर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, गर्भगृह में पूजा करते हैं। वैसे ही ये 9 द्वार वाला मंदिर है और इस मंदिर के गर्भगृह में अर्थात हृदय में परमात्मा है। लेकिन हम इस बात को जानते नहीं है, इसलिए अपने आप को शरीर समझ करके जब तक इस बात का पता नहीं चलता तब तक बाहर के मंदिर में भगवान को खोजते हैं। कि जब इस बात का अनुभव हो जाता है तो अपने भीतर में भगवान, लोग कहते हैं ना पत्ते पत्ते में भगवान है, कण कण में भगवान का वास है। तो हमारे अपने भीतर भी भगवान का वास है, हमारे हृदय में भगवान है। इसी के प्रकाश से तो शरीर चल रहा है, इंद्रियां चल रही है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है। इसे हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि शरीर को मकान के समान समझ लो और मैं इसमें बैठा हुआ हूँ। तो लेकिन जब तक अपने को शरीर समझ लिए थे तो इसमें चोर घुस गए। अब उन चोरों को निकाल दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब चोर लगे रहे थे तो हमारे आत्म शांति को लूट रहे हैं। इसे वस्त्र समझ लो, शरीर न समझ करके इसे वस्त्र के समान समझो। वस्त्र भी सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के। जैसे ये वेशभूषा है, सात्विक वेशभूषा है। धोती आदि
धोती कुर्ता जो होता है वो सात्विक वेशभूषा होता है, पैंट शर्ट राजस वेशभूषा होती है। और राक्षसों को देखा होगा आप लोगों ने, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, टीवी में तो देखा ही होगा, तो तामसी वेशभूषा होती है। लेकिन इससे भी आगे एक वेशभूषा है जो आप लोग यज्ञ में बैठते हैं, पहनते हैं, पूजा का जो वस्त्र होता है, और ये जो है ये भगवत वेश, इसको भगवत वेशभूषा कहते हैं। तो ये सात्विक राजस तामस तीनों से ऊपर। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर भी वस्त्र के समान है। अब किसी का शरीर तामसी है, तामसी वेशभूषा उसके पास रखता है, तामसी शरीर किसका, तो पशु पक्षी कीट पतंगों का जो शरीर है वो तामसी वस्त्र है, देवी देवताओं का सात्विक वस्त्र है, और मनुष्य का राजस वस्त्र है। फिर मनुष्य में भी जो भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वह शरीर रूपी वस्त्र भगवत वस्त्र, वस्त्र धारण किया जाता है शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए, मर्यादा के लिए। वैसे ही वस्त्र धारण करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो भगवान कहते हैं कि शरीर को या तो वस्त्र समझ लो, भगवत वस्त्र समझ लो, या भगवान का मंदिर समझ लो, और या इसे खेत समझ लो। तो एक तो खेत होता है जिसमें बंजर भूमि होती है, और रेगिस्तान में कोई फसल तो होती नहीं, बंजर भूमि है वो रेतीली भूमि, और एक भूमि होती है जो उपजाऊ भूमि। बंजर भूमि में तो बीज बोया नहीं जा सकता है, लेकिन उपजाऊ भूमि में बीज बोया जा सकता है। और उसमें एक बात रहती है, उसमें घास फूस भी बहुत लगती है, तो उसको बार बार घास फूस को निकालते रहिए और अपने बीज को सुरक्षित रखिए। बंजर भूमि पशु पक्षी कीट पतंगों का शरीर रूपी जो खेत है वो बंजर भूमि के समान, क्योंकि पशु पक्षी कीट पतंगों में हम कोई नया बीज नहीं बो सकते। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, सत्संग, ये पशु पक्षी को बैठ करके सुना नहीं सकते। तो पशु पक्षी कीट पतंगों का शरीर रूपी खेत बंजर भूमि के समान, लेकिन मानव शरीर रूपी जो खेत है वो उपजाऊ भूमि है, लेकिन इसमें घास प्रकट होती रहती है, घास भोज भी प्रकट होती रहती है। तो घास क्या है, तो वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की जो घास फूस से जो झाड़ियां हैं वो भी प्रकट होती रहती है। लेकिन उस जैसे किसान बीज बो देता है और फसल उगती रहती है, घास आती तो घास को निकालता रहता है, कहीं पर उसको निराई करना कहते हैं, कहीं पर खुराई करना कहते हैं, कहीं पर निराई करना कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तो उसे निकालते रहिए और अपनी फसल को बढ़ाते रहिए, और इसमें से दिव्य फल प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि मानव का शरीर ऐसा है, इससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में दिया है, शूरवीर पुत्र भी पैदा करना हो तो उसकी विधि भी दी है। इस योग लग्न ग्रहवार तिथि में इस पुत्र का जन्म होना चाहिए, तो आपके घर में शूरवीर पुत्र का जन्म। किसी विद्वान को प्रकट करना हो तो उसके लिए भी योग लग्न ग्रहवार तिथि दी हुई है शास्त्र। किसी संत को घर में प्रकट करना हो तो उसकी भी विधि दी। माँ देवकी और माँ यशोदा, माँ कौशल्या आदि, माँ देवहूति तथा और भी जो माताएं जिनके यहाँ पर सबसे भगवान नारायण प्रकट हुए थे, तो उन्होंने एक तो पूर्व जन्म में तपस्या की परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और इस जन्म में भी वो तपस्या करती है, और संतों ने उन्हें वो योग लग्न ग्रहवार तिथि बता दी है कि अगर इस योग लग्न ग्रहवार तिथि में आप संतान प्रकट करते हैं तो आपके यहाँ पे साक्षात भगवान ही अवतार लेकर। तो ये मानव शरीर ऐसा है कि इससे भगवान को भी प्रकट किया जा सकता है, दिव्य बीज इसमें डाले जा सकते हैं, से भक्त प्रकट किए जा सकते हैं। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भगवती मीरा जैसी संतान पैदा की जा सकती है। ज्ञान ध्यान विज्ञान प्रकट किया जा सकता है, और यदि सजग न रहा जाए तो इससे नींद आलस्य प्रमाद भी प्रकट हो जाए। ऐसा खेत है, सजग न रहेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो आलसी प्रमादी की तरफ पड़ा रहेगा, जैसा बीज बोना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इसको खेत समझ लो, यदि खेत भी समझ नहीं पाए
तो फिर चौथी उपमा देते हैं कि यह संसार एक वृक्ष के समान और ये शरीर इस संसार के वृक्ष की एक शाखा है। जैसे हमारा शरीर है, तो इस शरीर में हाथ है, पांव है, आंख, कान, नाक आदि सब कुछ है। इसमें बाल भी है, इसमें रोए भी। अब रोए प्रतिदिन झड़ते रहते हैं, हमको पता चलता है क्या? रोज रोए झड़ते हैं और नए भी आते रहते हैं। तो मालिश की जाती है तो उसमें बहुत से रोए झड़ जाते हैं। रोज कंघी करते हैं तो उसमें रोज बाल झड़ जाते हैं। स्नान के बाद जब रगड़ के पोंछते हैं वस्त्र से तो भी रोए झड़ जाते हैं, पर हमको पता भी नहीं चलता, ना हम उसकी चिंता करते हैं। वैसे ये संसार के वृक्ष के समान है और इसमें ऐसे अनंत जीव लगे हुए हैं। अनंत जीव रूपी शाखाएं हैं, कई शाखाएं रोज निकलती रहती है, रोज लगती रहती है। एक दिन में कितने प्राणी जन्म लेते होंगे, कितने मरते होंगे, कोई खबर है क्या? तो जैसे हमारे शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितने ही रोए झड़ते रहते हैं, नए आते रहते हैं, रोज बाल झड़ते रहते हैं, नए बाल आते रहते हैं। वैसे इस परमात्मा के इस संसार रूपी वृक्ष में न जाने कितने जीव झगड़ते रहते हैं, कितने ही जीव रूपी शाखाएं गिरती रहती और नई शाखाएं आती है। तो जो इस बात को इस प्रकार से समझ लेगा तो फिर उसको किसी से मोह ममता आसक्ति रहेगी क्या? ये शरीर इस संसार रूपी वृक्ष की एक शाखा है, इसकी अवधि पूरी हो जाएगी तो ये बढ़ जाएगी ये शाखा, अब नई शाखा निकल आएगी। तो भगवान ये चौथी उपमा देते हैं, ये संसार एक वृक्ष के समान है और वो भी पीपल वृक्ष के समान, अर्थात ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। पीपल वृक्ष जो है वो अश्वत्थ वृक्ष है, भगवान वासुदेव का वास है उसमें, अर्थात वो ब्राह्मणी वृक्ष है, वह ब्राह्मणी वृक्ष अर्थात ब्रह्ममय वृक्ष है। इस वृक्ष के रोम रोम में भगवान का वास है। वैसे इस संसार के वृक्ष में भी भगवान का रोम रोम में वास है, अर्थात ये ब्राह्मणी वृक्ष के समान है ये संसार। यहाँ पे भगवान के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं, मानो भगवान ही इस संसार के वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए। और इसका जो मूल है वो भगवान ही, उस भगवान के मूल से ही ये संसार रूपी वृक्ष प्रकट हुआ और वही इसको चला रहे हैं। इसमें जो पत्ते हैं वो वेद, शास्त्र और पुराण के जो मंत्र हैं वही इसमें पत्ते के समान है, अर्थात उन मंत्रों में दिया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो विधि निषेध है ये वेद के पत्ते के समान, वृक्ष में पत्ते के समान लगे हुए। 3 गुणों का जल है, अर्थात जो हम 3 प्रकार के कर्म कर रहे हैं तो 3 गुणों के रूपी कर्मों का ही इसमें जल है, क्योंकि जल से ही वृक्ष बढ़ता है। जल नहीं डालेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा, तो जल पड़ता रहता है, वृक्ष बढ़ता रहता है। तो तीनों कर्मों का जल, 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं, वही जल के समान है, अर्थात ये शरीर बढ़ता रहता है, संसार बढ़ता रहता है, अपने कर्मों को लेके हम आगे जाते हैं, वहां पर उसका फल भोगते हैं, फिर नवीन कर्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें फूल क्या है? पीपल के पेड़ में कभी फूल देखा? पीपल के पेड़ में कभी फूल नहीं दिखाई देता, नपड़ के पेड़ में फूल नहीं दिखाई देता, सीधे फल दिखाई देता है। वैसे ही इस संसार के वृक्ष में फूल नहीं दिखाई देता, सीधे फल दिखाई देता है। फल क्या दिखाई देता है? तो सुख रूपी फल दिखाई देता है और दुख रूपी फल दिखाई देता है ना। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, यही फल है इसका। हम बोलते भी हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, हमें तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहा है, इतना दुख क्यों दे रहा है? तो वो पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है, तो इस जन्म में फल बन करके प्रकट हो रहा है, दुख दे रहा है। तो वो पूर्व जन्म का कर्म ही पुष्प के समान, फूल के समान। तो फूल दिखाई नहीं देता, अर्थात पूर्व जन्मों का कर्म दिखाई नहीं देता, सीधे फल ही दिखाई दे रहा है। जगत ज्ञान सामने
दर्पण देखने पूर्व जन्मों का कर्म ही इसमें फूल के समान जो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि पहले हम क्या करके आए वो हमें दिखाई नहीं देता, वही कर्म ही फूल के समान सीधे हमें फल ही दिखाई देता है, सुख और दुख भी। लेकिन इसमें एक परम फल भी छिपा हुआ है और वह है सद्गुरु। सुख मिलना पुण्य का फल है और दुख मिलना पाप का फल है, लेकिन सद्गुरु रूपी परम फल जो है वो भगवत कृपा का फल है। संसार रूपी वृक्ष में यदि सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो वही परम फल जो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। वो अपने कर्मों से, अपने पाप और पुण्य से प्राप्त नहीं होता है, वह भगवत कृपा से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं इसमें विषय भोग रूपी कोपले ही, अर्थात सारे जीव जंतु में विषय वासना है। क्या पशु पक्षी कीट पतंगे, क्या देवी देवता, क्या स्त्री पुरुष, सब में विषय वासना छिपी हुई। अंतर इतनी ही है कि पशु पक्षी कीट पतंगे विषय वासना को लेकर के आगे नहीं बढ़ते और न देवी देवता विषय वासना को लेकर आगे बढ़ते, तो मनुष्य विषय वासना और कर्मों को लेकर के आगे बढ़ता है और उन कर्मों के अनुसार वह या तो अच्छे कर्म करके देवलोकों को चला जाता है और या तो अधम करके नीचे की योनि में चला जाता है। तो मनुष्य एक ऐसी शाखा है जिस शाखा से जड़ें निकल रही है। जैसे कल बताया था ना कि बड़ में से जड़ें निकल करके नीचे आ जाती, और पशु पक्षी कीट पतंगों में से वो जड़ें नहीं निकलती, देवी देवताओं से जड़ें नहीं निकलती, केवल मनुष्य रूपी शाखाओं में से वो जड़ें निकलती, अर्थात वो अपने आगे के लिए तैयारी कर रहा है। यहाँ से नवीन कर्म करे, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे, लेकिन वो अपने आगे के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो अहंता ममता और वासना में बंध जाता है। मैं मेरा इसमें बंध जाता है। पशु पक्षी कीट पतंगे इसमें नहीं बने, इसको किसी से मोह ममता आसक्ति नहीं होती है। पशु पक्षी कीट पतंगे ना उसको अपने मकान से आसक्ति है, ना उसको अपने बाल बच्चों से आसक्ति है, क्योंकि उसको कोई परिवार भी नहीं होता है। पशु पक्षी कीट पतंगों का अपना कोई घर भी नहीं होता, तो भोग योनि। तो मनुष्य अहंता ममता और वासना रूपी जड़ों से बंधा हुआ है और इसीलिए वो ऊपर नीचे लोगों को प्राप्त होता रहता है। भगवान कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा विचार काल में यहाँ पाया नहीं जाता, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, सदा बदलता है। आज से 50 साल पहले यहाँ पर कुछ और लोग थे, आज कुछ और लोग हैं। उसके और 100 साल पहले, उससे पहले कुछ और लोग थे। यहाँ पर परिवर्तनशील और प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, गर्मी के दिनों में कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर नगर बसा हुआ है तो कहीं पर झाड़ियां है, जंगल है। इस स्थान पर नगर था, आज वहां पर जंगल है। इसी स्थान पर पहले नगर था, आज वहां पर रेगिस्तान है। तो इस संसार का स्वरूप परिवर्तनशील, ये बदलता रहता है। लेकिन ऐसा ही नहीं, और भी आगे बढ़ करके देखेंगे तो जैसे स्वप्न जगत है हमारा, स्वप्न परिवर्तनशील है, जागने के बाद वो मिथ्या प्रतीत होता है, वैसे ही जगत भी स्वप्न के समान ही है और ये मिथ्या प्रतीत होता है। कब? जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाती है। अभी हमें सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अपने दृष्टि से देख रहे हैं। संत की दृष्टि से देखें, भक्त की दृष्टि से देखें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप यहाँ कहा गया है वैसा विचार काल में पाया नहीं जाता। तो हम विचार नहीं कर रहे हैं इसलिए हमको पता नहीं चल रहा, अन्यथा अगर विचार करेंगे तो फिर ये ऐसा प्रतीत नहीं होगा। आप लोग भजन गाते हैं कि यह संसार फूल से मर कर ना, ये संसार सेमर की फूल के समान है। इस रुआ देख लुभाया, मारी चोंच निकल गई रोई, हाथ कछू नहीं आया। यह संसार माटी का पुतला, यह संसार कागज का पुतला, कहीं माटी का पुतला, जल गिर से बह जाना।
तो ये वास्तव में वैसा ही है, अभी हमें पता नहीं चलता, अभी हमें स्थूल प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि हमने इस पर विचार नहीं किया। जब भजन करते करते चित्त शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, जब हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि संसार जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अभी अगर आप लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त हो जाए तो भी आपको संसार ऐसा दिखाई नहीं देगा, ऐसा दिखाई नहीं देगा कि जिसको अपना माता पिता भाई बांधव मान रहे हैं, पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त हो जाए तो आपको पूर्व जन्म के माता पिता भाई बांधव भी याद आ जाएंगे। इसको अभी आप किसी और रूप में देख रहे हैं, अब वो आपको किसी और रूप में दिखाई देने लगेगी। और ज्यादा नहीं, पीछे 10 जन्म की अगर स्मृति प्राप्त हो जाए तो फिर आपका जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप फिर सोचेंगे कि किसको सत्य माने, किसको माता पिता भाई बांधव माने, समझ में बात नहीं है। तो भगवान ने हमारी स्मृति को इसलिए छुपा करके रखा, याददाश्त। तो कहते हैं कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा विचार काल में यह पाया नहीं जाता, फिर इसका ना आदि दिखाई देता है, ना मध्य दिखाई देता है, ना अंत दिखाई देता है। इसलिए यदि ऐसा है, इस अहंता ममता वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काट दे। तो कैसे काटे? तो वैराग्य रूपी अस्त्र से, अर्थात अनासक्ति रूपी अस्त्र से इसे काटे। कल बताया भी था ना, वो शरीर में और एक वृक्ष में क्या अंतर। वृक्ष को काट दिया जाए तो पुनः उग जाता है, लेकिन जड़ से उखाड़ दो तो फिर नहीं उगता है। वैसे ही शरीर की गर्दन काट दो या शरीर गोली मार दो तो शरीर मर जाएगा, लेकिन कहीं तो जन्म नहीं लेगा। इसका मतलब मरा नहीं, हो तो बदल गया। तो समूल नष्ट करना हो तो क्या नष्ट करें? तो कहते हैं कि कर्म को नष्ट करो, वासना को नष्ट करो। वासना ही कर्म है, कर्म ही वासना है, वही इस शरीर की मूल है, उसको नष्ट कर दो। तो वो कैसे होगा? तो आसक्ति को नष्ट करना होगा। जब अनासक्त हो जाएंगे तो अनासक्ति रूपी अस्त्र से, अर्थात वैराग्य रूपी अस्त्र से अपने कर्मों को जलाया जा सकता है, कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, वासनाओं को नष्ट किया जा सकता है। भजन करने का यही कारण है कि भजन करने से परमात्मा में आसक्ति, परमात्मा में आसक्ति होती जाएगी तो संसार की आसक्ति कम होती है। परमात्मा में, संतों में, सद्गुरु में, भक्तों में आसक्ति होती जाएगी तो स्वजनों में आसक्ति कम होती जाएगी। और जैसे जैसे आसक्ति कम होती जाएगी तो बंधन हल्का होता जाएगा। जितनी आसक्ति है उतना ही बंधन है, और जितनी अनासक्ति है उतनी ही मुक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनासक्ति रूपी अस्त्र से, वैराग्य रूपी अस्त्र से इसे काट दे। इसीलिए कहा भी गया है कि कमजोरियां छोटी बड़ी सब बीन करके छाट दे, शाखा ना उनकी तोड़ केवल मूल तक भी काट दे। अभ्यास कर वैराग्य का, ऊंचा उठाएगा तुझे। और संसार में यदि राग करेगा तो नीचे गिराएगा। राग और आसक्ति जो है वो बांधने वाली ममता से। तो हम कैसे आसक्त अनासक्त हो सकते हैं? तो भगवान ने विधि बता दी कि इसको एक वृक्ष समझ लो, इस संसार एक वृक्ष के समान है, और ये शरीर इसकी एक शाखा के समान है, ये सारे शरीर भी इसकी शाखा के समान है, जो इससे बदलते रहते, झड़ते रहते, नए उगते रहते। इसमें तीनों प्रकार का कर्म रूपी जल मिलता रहता है, इससे बढ़ता घटता रहता है। अब एक प्रश्न और करते हैं कि कल्पना कीजिए, ध्यान से सुनिए, कल्पना कीजिए कि धरती से एक पेड़ प्रकट हुआ, धरती के भीतर में जड़ है, फिर उसकी मूल तना है, तना के बाद उसमें कई सारी शाखाएं निकल, और उन शाखाओं में भी टहनियां हैं, टहनियों में डालियां हैं, डालियों में फिर पत्ते हैं, उसके बाद पुष्प है, उसके बाद फल है ना। इतना सब कुछ इस पेड़ में। अब ये बताइए कि उसमें जो फल है, जो पत्ते हैं, जो फूल है, जो टहनियां हैं, डालियां हैं, तना है, शाखा है, उन सबके माता पिता कौन है?
माता पिता क्या बोले? मूल्य। ठीक है, और लोग सब लोग बोलिए। अगर फल समझे कि मेरे माता पिता फूल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर फल समझे कि मेरे माता पिता, क्योंकि फल कहाँ से पैदा हुआ है? फूल से। तो फल समझे कि मेरे माता पिता फूल है, और फूल समझे कि मेरे माता पिता टहनी है, और टहनी समझे कि मेरे माता पिता डाली है, और डाली समझे कि मेरे माता पिता शाखा है, और शाखा समझे कि मेरे माता पिता तना है, तो ये उसकी गलती है। क्योंकि सबका, पूरे वृक्ष का, उसके रोम रोम का जो माता पिता है, तो माँ तो पृथ्वी है और जल उसका पिता है ना। माता सबकी पृथ्वी है, पृथ्वी से प्रकट हुआ, मिट्टी से प्रकट हुआ है, गर्भ चाहिए ना जन्म लेने के लिए, तो बीज है धरती में, लेकिन पिता उसका जल है। अगर जल प्राप्त नहीं होगा तो वो बीज भी रह करके कुछ नहीं कर सकता, पृथ्वी भी उसको प्रकट नहीं कर सकती। इसलिए जल पिता है, जल जब प्राप्त होता है तो वो बीज उस पृथ्वी के गर्भ से अंकुरित होकर के प्रकट होता है। अब वो भले ही वो किसी भी रूप रंग आकार प्रकार का हो जाए, कितना भी विशाल हो जाए, पर दोनों के माता पिता तो पृथ्वी और जल ही। तो वैसे ही वही समझ ले कि हमने माता पिता को जन्म दिया, उसके पीछे उसके दादा दादी, दादा दादी के पीछे परदादा परदादी, इसके पीछे बस चलते जाइए। हमारे पूर्वज, हमारे पितरगण, चलते 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 मूल में पहुंचेंगे तो सब परमात्मा से प्रकट हुए। परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को प्रकट किया, सप्तऋषियों ने फिर मनु शत्रुपा को प्रकट किया, मनु शत्रुपा ने अन्य मनुष्यों को प्रकट किया, और वहीं से ये पीढ़ियां चली आ रही। सूर्य वंश प्रकट हुआ, चंद्र वंश प्रकट हुआ, अग्नि वंश प्रकट हुआ, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रकट हुए, और वो पीढ़ियां चलते 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 हमारे तक पहुंचे। अब हम सोचे कि हमारे माता पिता हमको जन्म देने वाले हमारा माता पिता नहीं, मूल सबका माता पिता है। तो मूल तो परमात्मा है, परमात्मा ही हम सबके माता पिता है। हमारे क्या, इस सबके माता पिता परमात्मा। जब इस बात को हम समझ जाएंगे, इस संसार रूपी इस वृक्ष का मूल परमात्मा है, अर्थात इस संसार का हमारा सबका माता पिता परमात्मा है, फिर वो ममता आसक्ति होगी। फिर तो परमात्मा के नाते हम सब एक ही माता पिता के हुए। इसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, है ना। वसुदेव कुटुंबकम नाम सुना है ना, कि भगवान वासुदेव का ही कुटुंब है पूरा संसार, हम एक ही कुटुंब के हैं। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म तेरा वंश है। पर हम भूल गए, इसलिए हम सोचते हम फलाने जाति के हैं, फलाने वंश के हैं, फलाने गोत्र के हैं। लेकिन भक्ति कोई जाति नहीं होती है, तो समाज की एक व्यवस्था है, सामाजिक परंपरा, लौकिक व्यवस्था। लेकिन अध्यात्म में तो सबकी एक ही जाति है, वो ब्रह्म जाति, ब्रह्म के वंश का। ऐसा जान करके वो अहंता ममता और वासनाओं को नष्ट कर सकता है, फिर अहंता नहीं होगी। इसमें अहंता करेगा शरीर में, तो शरीर तो परमात्मा का है, परमात्मा रूपी वृक्ष का एक अंग है। इसमें अहंता क्या करना, और ममता किससे करेगा, क्योंकि जिन सजन भाई बांधवों को अपना मान रखा, वो भी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ही, कोई भगवान की, तो उससे ममता भी फिर क्या करेगा। और वासना अर्थात किसी भी प्राप्त, किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की वासना, इच्छा, इन तीनों को वो त्याग करता जाएगा। तो कहते हैं कि वैराग्य रूपी अस्त्र से काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार पुरुष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की भी शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन को निध्यासन करना चाहिए। अर्थात हम भजन तो करते हैं, पर गीता जी हमें क्या सिखाती है कि हम भजन तो करते हैं लेकिन त्याग नहीं करते, है ना। भजन तो करते हैं पर खुद दबा के खाते हैं,
भजन तो करते हैं पर जब नींद आ जाती तब सो जाते हैं, तो त्याग नहीं करते। पर गीता जी सिखाती है पहले क्या कहा, पहले त्याग करो, किसका, तो आसक्ति का त्याग करो, वैराग्य को धारण करो। उसके बाद कहते हैं कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए, अर्थात परमेश्वर को खोजना चाहिए, परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसलिए भजन है ना कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अर्थात उसका भजन करते चलो और मन को विषयों की विषय वासना से हटाते चलो, दोनों काम करते। वहां पर वही बात भगवान कह रहे हैं कि अहंता ममता वासना का त्याग कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर का भजन करना चाहिए, उसे खोजना चाहिए, जिसमें जिसको प्राप्त करके फिर संसार में आना नहीं। जिस परमेश्वर से ही इस संसार की उसकी प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, जिसने इस संसार को बनाया, उस परमेश्वर का भजन करो। उस परमेश्वर आदि पुरुष नारायण के भी शरण में हूँ, हे प्रभु आपकी भी शरण में हूँ जिसने इस संसार को बनाया। ऐसी प्रार्थना करके उसकी शरण में जाए और दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन करे, निधिध्यासन करे, भजन करे, जप करे, चिंतन करे, उसी का ध्यान करे, उस परमेश्वर त्याग करके और फिर उसकी शरण में चला जाए और फिर उसी का भजन करे। जिसका मान नष्ट हो गया है, मोह नष्ट हो गया है। तो मान क्या है, तो मैं शरीर हूं, ये देहाभिमान है ना, देह का अभिमान, रूप का अभिमान, बल का अभिमान, जाति का अभिमान और बल का अभिमान, सौंदर्यता का अभिमान, धन संपत्ति का अभिमान, कुल कुटुंब का अभिमान आदि कई प्रकार के अभिमान। पर जब इस शरीर को अपना मानेगा ही नहीं, शरीर को भगवान के इस वृक्ष की एक शाखा मानेगा, तो फिर अभिमान किसका करेगा, फिर अभिमान किसका करेगा। तो इसलिए उसका मान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। और वो किसको माता पिता भाई बांधव मानेगा, आपको उसके माता पिता तो भगवान हो गए और ये सब शाखाएं हो गई संसार के वृक्ष की। इसलिए उसका मोह भी नष्ट हो गया, अर्थात धीरे धीरे मोह भी चला जाता है, मान भी चला जाता है। जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया, संसार में सबसे बड़ा दोष है आसक्ति, सबसे बड़ा दोष है आसक्ति। कल आपने भजन भी गाया था ना शाम को, जिंदगानी लुट गई आसक्ति में, भजन बिना जिंदगानी लुट गई, लुट गई लुट गई लुट गई रे भजन बिना जिंदगानी, भजन बिना जिंदगानी लुट गई। मैं तो बाल बच्चों के आसक्ति में फंस गई, ममता आसक्ति में फंस गई रे, भजन बिना मेरी जिंदगानी लुट गई। संसार में सबसे बड़ा दोष आसक्ति है। शरीर से भी आसक्ति, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। शरीर से भी अनासक्त होना है, परिवार से, सज्जनों से, संसार से तो आसक्ति को हटाना ही है, लेकिन फिर सबसे बड़ा दोष शरीर से आसक्ति रहती है, उससे भी वो भी हटाना। तो जिसने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया, तो कौन जीत सकता है, तो भक्त ही जीत सकता है, साधक ही जीत सकता है, अज्ञानी तो जीत नहीं सकता। अज्ञानी तो और आसक्त होता जाता है। पहले बाल बच्चों में आसक्त था, अब पोते पोती में आसक्त हो गया। पोता पोती में और ज्यादा आनंद आता है, मूल से भी ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। तो इसलिए वो तो आसक्ति को दोष समझते ही नहीं हो। तो आसक्ति रूपी दोष को जितने जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति अर्थात जो परमात्मा के स्मरण में लगा रहता है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, उसको कुछ भी कामना नहीं, चाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। ये निष्काम भक्त की बात है। एक सकाम भक्त होता है, एक निष्काम भक्त होता है, लेकिन जो आज का सकामी है वो कल का निष्कामी बनेगा। आज भगवान से रोटी मांग रहा है, कल वस्त्र मांग रहा है, परसों मकान मांग रहा है, कभी गाड़ी मांग रहा है, कभी बहू मांग रहा है, कभी पोता मांग रहा है। ये सकामी भक्त है, पर कभी तो भगवान से भगवान को मांगेगा। जिस दिन भगवान से भगवान को मांगे,
जिस दिन भगवान से भक्ति मांगे, ज्ञान मांगे, वैरागी मांगे, अब वो निष्काम भक्त बनना शुरू हो जाता है। तो वही सारी आसक्ति को जीत सकता है और वही कामनाओं को त्याग सकता है। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वो सुख दुख से, मान अपमान से, जय पराजय से, लाभ हानि से भी ऊपर उठ जाता है। अभी तो हम सुख में सुखी हो जाते हैं ना, दुख में दुखी हो जाते हैं। कोई मान कर देता है तो बहुत खुशी हो जाता है मन, कोई अपमान कर दे तो बहुत बुरा लगता है, कोई गाली दे दे तो बहुत बुरा लगता है। आसक्ति बुद्धि में है तो मन में हा? मन में आसक्ति है। जय होती है तो बहुत प्रसन्नता होती है, किसी चीज में पराजय हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। लाभ हानि में भी मन फंसा हुआ है, लाभ होता है तो व्यापार में तो बहुत आनंद आता है और जब हानि होती है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन वह सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि से ऊपर उठ जाता है और वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। फिर कहते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते। देखो, अगर देवताओं का भजन करे, देवताओं को प्राप्त हो जाए, जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वापस मनुष्य लोक में आना पड़ेगा या पशु पक्षी के लोकों में जाना पड़ेगा। तो जितने भी लोक लोकांतर हैं वहां जाएंगे तो वापस लौट के आना पड़ेगा। फिर यदि परमात्मा को प्राप्त हो गए तो फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। कहते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि, वही मेरा परम धाम। परमात्मा का जो लोक है, परमात्मा का जो परम पद है, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता, वो स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य प्रकाशित करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो चंद्रमा प्रकाशित करता है हमारी पृथ्वी को या अन्य लोक लोकांतर हो। लेकिन परमात्मा के लोक को कोई प्रकाशित नहीं करता, वो स्वयं प्रकाशित। बल्कि इतना ही नहीं, उसी के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है। सूर्य जो लोक लोकांतरों को प्रकाशित कर रहा है, तो सूर्य में जो प्रकाश है वो भी परमात्मा का ही प्रकाश है। आप लोगों ने अगर भागवत ग्रंथ पढ़ा हो, भागवत महापुराण, तो उसमें पढ़ा होगा जब सृष्टि का प्रलय होता है तो 12 सूर्य प्रकट हो जाते हैं एक साथ। एक सूर्य दिखाई दे रहा है ना, उस समय 12 सूर्य प्रकट हो जाते हैं और वो भी बहुत भीषण ताप के साथ में, इतने ताप के साथ में कि धरती पिघल जाती है। जैसे मोम पिघलता है ना, मोमबत्ती, उसको आग में डाल दो तो तुरंत पिघल जाएगी। ऐसे धरती है इतने ताप से पिघल करके जल बन जाती है, क्योंकि वो जल से ही प्रकट हुई है। जैसे बर्फ पिघल जाता है वैसे पिघल के जल बन जाती है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि ये सूर्य में मेरा ही प्रकाश है, मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा में भी मेरा ही प्रकाश है, अग्नि में भी मेरा ही प्रकाश है और मैं स्वयं प्रकाशित होता हूँ। अब यहाँ से भगवान अब दूसरे प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। आज से ये शरीर जो है ना, ये भगवान का है और उसमें भी ये संसार एक वृक्ष के समान है, इसको एक वृक्ष समझना है। और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करते हैं ना, किसी को पता ना चले, सुबह उठ करके संसार रूपी वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए। हे प्रभु, मुझे पता नहीं था, मैं तो इसे संसार समझ रहा था, लेकिन ये तो ब्राह्मी वृक्ष है। जैसे पीपल का वृक्ष है वैसे ही ये ब्राह्मी वृक्ष है और इस ब्राह्मी वृक्ष की जितनी भी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, डालियां हैं, वो सब इस वृक्ष की शाखाएं। चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंगे हो, चाहे भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे देवी देवता हो, वो सब इस वृक्ष की शाखाएं। अतः मैं इन सब शाखाओं को भी प्रणाम करता हूँ। और ये शरीर भी इस संसार की एक शाखा ही, इस वृक्ष की एक शाखा है जिसको मैंने अपना स्वरूप मान लिया। तो अब मैं मन से इस संसार की वृक्ष की परिक्रमा करता हूँ और अब किसी बात का अभिमान नहीं करूंगा, मोह ममता आसक्ति नहीं करूंगा और जो है
हे प्रभु उसे आप नष्ट कर दीजिए। अब भगवान दूसरे प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, आप दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। ममे वांशु जीवलोके जीवभूता सनातन मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। इस देह का तात्पर्य इस संसार में जितने भी देह हैं उन सब में आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। चींटी में भी वो आत्मा है, ब्रह्मा जी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा है और मनुष्य में भी वही आत्मा है। ये जितने भी देह हैं, देवी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच स्त्री पुरुष पशु पक्षी कीट पतंगे आदि, ये जितने भी देह हैं इन सब में जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश ही है। ममेवांशु जीव कहा है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुतराशि। सो माया बस भयों गोसाई बंध्यो तीर मरकट की। इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश ही है, अर्थात वो परमात्मा ही है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, लेकिन वो माया के वश में होकर के बंध गया तीर मरकट की। आकाश से जो जल गिरता है बहुत स्वच्छ जल होता है, उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर उसको रोक लिया जाए। आकाश गंगा का जल कहते हैं, लेकिन जब वो धरती पर गिर जाता है तो धरती के गुणों से संलिप्त हो जाता है, मिट्टी के गुण दोषों से संलिप्त हो जाता है। भूमि गिरत भा डाभर पानी जल जीवहि माया। अब उसमें पृथ्वी के गुण दोष आ गए, अब उसको फिल्टर करके पीना पड़ेगा। निसास रात रख देती बरसात का पानी। पहले जल को रोका जाता था, आकाश के जल, गंगा जल जैसी वैसे जब हमारा जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो ठीक निर्विकार रहता है, निर्मल रहता है, उसमें माया नहीं। लेकिन माया भी लोगों के बीच में तो है, माया भी अपनी माया उसमें दे देते हैं और धीरे धीरे उसमें माया प्रवेश कर जाती है। फिर वो भी मैं मेरा तू तेरा करने लगता है, अपना और पराया समझने लगता है, मित और बैरी समझने लगता है, भला बुरा समझने लगता है। तो वह पवित्र निर्मल जीव रहता है, लेकिन माया के वशीभूत होकर के माया के संसर्ग में वह भी विकारी हो जाता है, मायावी हो जाता है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं इस देह में ये जीवात्मा है मेरा ही अंश है, लेकिन वही इन प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को आकर्षण करता है। अर्थात इसमें जो पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, आँख कान नाक त्वचा जिह्वा, ज्ञान इंद्रियां, और एक मन, इनको वही आकर्षित करता है। तो कैसे करता है? तो जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, जब हवा चलती है तो मछली बाजार से निकल के जाइएगा तो आपको दुर्गंध आएगी वहां, और अगर फूलों के बाजार से निकलेगा तो वहां पर सुगंध आएगी। थोड़ा आगे भी चले जाएंगे दोनों जगह से, लेकिन अगर हवा बह रही है तो हवा आपके पास आएगी तो सुगंधित आएगी, अगर पुष्पों के पास से आई है और दुर्गंधित आएगी मछली के पास से आएगी। तो जैसे वायु जब बहती है तो सुगंध और दुर्गंध को लेकर के बहती है, वैसे ही जीवात्मा जब इस शरीर से जाता है तो पांच इंद्रियों को और मन को लेकर के जाता है प्राण के साथ, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं ना उसका संचय इन इंद्रियों में और मन में ही होता है। तो प्राण इन सबको साथ में लेकर के जीवात्मा के साथ में निकलता है। अब यहाँ पर जो जीवात्मा शब्द है अब सूक्ष्म शरीर के लिए आ गया। शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है ना, सपने वाला शरीर, सपना देखता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। कारण में स्थूल सूक्ष्म कारण, वो एक कारण शरीर है, तीसरा शरीर है, इसमें 7 शरीर है इसमें।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, हंस, परमहंस और केवल, ऐसे 7 शरीर है। जैसे प्याज होता है ना, प्याज, तो प्याज में सबसे ऊपर वाला जो छिलका होता है वो सूखा होता है, उसके बाद फिर एक दूसरा छिलका थोड़ा गीला, फिर और छिलका निकलता है, वो पतला होता है, गीला होता है। ऐसे करते करते निकालते जाइए तो कुछ नहीं बचता, केवल छिलका ही रहता है, सब पूरा उसका छिलका ही छिलका है। ऐसे शरीर भी छिलका ही है, इसमें 7 छिलके हैं। जैसे चमड़ा निकालेंगे तो 1 चमड़ा, 2 चमड़ा, 3 चमड़ा, इसमें 7 पड़ते हैं चमड़े की। तो वैसे ही ये शरीर एक छिलके के समान ही। तो वह जब जीवात सूक्ष्म शरीर जब इसमें से निकलता है, जैसे निकलता है, जब हम सोते हैं तो वो इस लोक से सूक्ष्म लोक में चला जाता है, जिसे स्वप्न लोक कहते हैं। वैसे ही जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो सूक्ष्म शरीर इसमें से निकलता है, तो प्राणों को, मन को और कर्मों को, जो ज्ञानेंद्रियों में संचित, उनको लेके निकलता है। कैसे निकलता है? जैसे वायु बहती है ना, तो सुगंध दुर्गंध को लेके जाती है, वैसे जब इसमें से जीव निकलता है अर्थात सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो वो कर्मों के संस्कारों को लेकर के जाता है। मानो शुभ कर्म ही सुगंध है और अशुभ कर्म ही दुर्गंध है, वो उसे लेकर के निकलता है। अब उसके अनुसार उसके आगे गति होती है, शुभ गति या अशुभ गति, या आगे चल करके किस लोक में जाएगा उसी के अनुसार। विषय भी कठिन है और कुछ परिवर्तन भी हुआ है, समय भी हो गया। इसी विषय को पुनः कल नवीनता से समझेंगे। अभी तो जो विषय समझाया उसी को पहले ध्यान कर लें, संसार रूपी वृक्ष वाला, फिर आगे किया जाएगा। 15वां अध्याय आज यहीं पर विराम देते हैं। ये छोटा अध्याय है, 20 मंत्रों का अध्याय है, जल्दी भी हो जाएगा 2-4 दिनों में ही। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम दें। शरण की ताकी लो प्यारे, अगर नियुक्ति को पाना है। शरण की ताकी लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। नीलोरे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। नीलोरे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना। शरण की ताकी लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। ताकी लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। शरण की ताकी लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। करो नित्य ध्यान केशव का, जपो नित्य नाम माधव का। करो नित्य ध्यान केशव का, जपो नित्य नाम माधव का। जपो नित्य नाम माधव का। सुनो नित्य सार गीता का, अगर जीवन बनाना है। सुनो नित्य सार गीता का, अगर जीवन बनाना है। मिलो रे के बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना है। मिलो रे बट कन्हैया से, अगर उस पार जाना। कुटुंब परिवार
नहीं कोई काम आना है। कुटुंब परिवार सुखदारा नहीं कोई काम आना है। यही ज्ञान गीता का प्यारे हमारे साथ जाना है। ज्ञान गीता का ही प्यारे हमारे साथ जाना है। मिलो के वट कन्हैया से अगर उस पार जाना। शरण गीता की लो प्यारे अगर उस पार जाना। मिलो के वट कन्हैया से अगर उस पार जाना। अगर उस पार जाना। अगर मुक्ति को पाना। अगर मुक्ति को पाना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। रामदेव महाराज की जय। गीता माता की जय। गीता विधाता की जय। श्री कृष्णानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शाम को पुनः 3:30 बजे भजन और सत्संग में सभी भक्तगण सम्मिलित होंगे। जो भी जूम पर जुड़े हुए भक्तगण हैं, आज राधाष्टमी है तो जूम पर ऑनलाइन जो बालक बालिकाओं ने अपना भजन और नृत्य आदि प्रस्तुत किया है उससे जूम पर पहले प्रसारित किया जाएगा और फिर यहाँ जो भजन चलेगा वो भजन होगा और उसके उपरांत सत्संग होगा। प्रणाम बाबा। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। आए मिलकर जयकारा लगाएंगे। सब कोई मिलकर बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। और हम सब ठीक 3:30 बजे आज फिर जूम पर जुड़ेंगे राधा अष्टमी का विशेष सत्संग पाने के। जय गुरुदेव। आज